नमस्कार बंधुओं, मैं रवि प्रकाश सिन्हा। सर, आज ये एक मशीन मेरे पास आई थी, पहले भी दिखा देता हूँ। देखें सर, ये एक्चुअली सलरॉन मशीन है और ये भी चेक करा देता हूँ यहाँ से, प्रॉपर्टीज से। जब भी प्रॉब्लम होती है तो सर मैं दिखाता हूँ। सर, ये जब मशीन आई थी, जब सर ये मशीन आई थी तो बंदे ने सबसे पहले मुझे एक चीज़ का वार्न किया था कि मेरा डेटा ओके होना चाहिए, मेरा डेटा बचना चाहिए। सर, मैंने उससे कमिटमेंट भी किया कि हाँ, बराबर डेटा बचेगा। सारी चीज़ें वेल ओके थी, कहीं कोई इशू नहीं रहा। लेकिन एक जगह समस्या फंसी। समस्या ये थी कि ये मशीन है क्या। ये मशीन एक्चुअली सर मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सर, ये सलरॉन है और हमारे जो क्लाइंट थे उनकी जो समस्या थी कि सर मैंने मशीन 4 साल पहले परचेज़ की, तब ये बहुत बढ़िया चल रही थी, अब नहीं। तो सर मैं आप लोगों से एक जानकारी देना चाह रहा हूँ। सर, जब आप लोग मशीन परचेज करते हो, मशीन की जब भी आप लोग परचेजिंग करते हो तो एक चीज़ आप लोगों को सबको सर्च करनी चाहिए होती है। सर्च वो करनी चाहिए होती है कि सर उसका सीपीयू क्या है, रैम क्या है, उसके अंदर हार्डवेयर कैसा लगा है। उस चीज़ के बारे में तो बंदा कोई सोचता नहीं है, हमेशा परचेज कर लेता है सस्ते में। अगर मैं नहीं बेच रहा हूँ तो कोई भाई दूसरा सस्ते में बेच लेगा। भाई कोई भी बेचेगा, अपनी जेब से तो नहीं खर्च करेगा ना। अब ऐसी मशीन है तो ये भाई साहब आए हमारे पास और हमसे इतना बोले कि सर ये मशीन बहुत स्लो है, आप ही के यहाँ से हमने ख़रीदा था। तो ठीक है, मैंने ये खाली पूछा था कि उनसे कि सर कार्य क्या करना था। बोले सर जी बस ऑफिस वर्क है। उस टाइम हमें भी आदत नहीं थी बजट पूछने की या कार्य क्या करते हो। हाँ ठीक है, जो आपको लेना है आप ले सकते हो। ये ले आए, कार्य हो गया। अब सर इनकी एक बड़ी समस्या फंस गई। आज जब ये मेरे पास लगभग 4 साल बाद आए, 4 साल बाद आए मेरे पास, तब सर एक सबसे पहले इन्होंने प्रिकॉशन में मुझे दिया कि इसका डेटा बड़ा इम्पोर्टेंट है। डेटा इम्पोर्टेंट है, हाँ सर, कीप करेंगे, बचाएंगे उसको और 101% बचाएंगे। ठीक, ओके। और ये जो सिचुएशन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये आफ्टर है, ये बिफोर नहीं है। अभी जो आप मशीन को चलते देख रहे हैं ना, ये आफ्टर सिचुएशन है। डेटा बचा चुका हूँ इनका और सारे कार्य कर चुका हूँ। ठीक है, देख रहे हैं ना, इतना फास्ट मशीन चल रहा है। तो इनकी ओरिजिनल में इनकी समस्या मैं कहाँ फंसा और मैं 8 घंटे तक जूझा हूँ, कैसे दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए इधर दिस पीसी पर राइट क्लिक करते हैं, मैनेज में जाते हैं। डिस्क मैनेजमेंट यहाँ सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए सर ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली होता क्या है कि हम जब भी कोई एसएसडी इंक्लूड करते हैं, और हाँ मैं बताना थोड़ा सा भूल गया था कि इस मशीन में मैंने एसएसडी इम्प्रूव की है, लगाई है लगभग 500 GB, क्योंकि बंदे को डेटा रखना था, और थोड़ी सी रैम बढ़ाई है। अब सर यहाँ पे एक बड़ी चीज़ है, हर
टाइम हम एक चीज़ करते हैं और हर बार एक काम करते हैं कि हम जो बंदे की हार्ड डिस्क होती है जिसमें डेटा उनका इंक्लूड होता है, समझ पा रहे हैं, जो डेटा इंक्लूड होता है उसको सर हम हार्ड डिस्क को निकाल के बाहर रख लेते हैं, और जो नई एसएसडी होती है सर उस पे हम काम करते हैं। अब एसएसडी पे काम हो गया, बंदे को सारी चीज़ें ओके हो गई। ये टाइम हो रहा था ठीक 2:10 का। मुझे बेटी को स्कूल से, मेरी बेटी सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ती है, तो सर मुझे उसको बेटी को घर से स्कूल से सॉरी घर छोड़ने जाना था। मैं छोड़ के चला गया। जो हमारे क्लाइंट थे वो बैठे हुए थे। जैसे ही हार्ड डिस्क लगाई गई मेरे जाने के बाद, तो सर ये समस्या उठ के खड़ी हो गई। अब डेटा तो उनकी हार्ड डिस्क में है। अब देख पा रहे हैं ना कि ये पार्टीशन बनाने के लिए बार बार बोल रही है। मैं फिर से आपको दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ देखें इस तरफ, ये देखें मेरा माउस का कर्सर वहाँ पहुँच रहा है। सर ये अननोन है और ये पार्टीशन क्रिएट करने के लिए बार बार हमसे कह रहा है। सर ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर ज़रा सा हमने क्लिक करके छोड़ दिया तो सर इनका सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा, सारा डेटा सर लॉस्ट हो जाएगा। इन भाई साहब ने लगभग 6 से 8 घंटे तांडव पेला है हमारे यहाँ। नाम नहीं बताऊंगा, सब क्लाइंट हैं हमारे। जिसका भी नुकसान होगा वो परेशान तो होगा ही, जिसका भी नुकसान होगा वो परेशान होगा ही। तो हम एक काम करते हैं, हम आपको पहले ओरिजिनल कंडीशन दिखाते हैं फिर चला के दिखाते हैं इसको। तो मैं इसको श्रीमान जी शट डाउन कर रहा हूँ और ओरिजिनल कंडीशन वाली मशीन दिखा रहा हूँ मैं आपको। ऑफ हो गई मशीन, फ्लैप डाउन। अब देखें इस तरफ ये कैडी में लगती है सर, हार्ड डिस्क लगती है कैडी में। ये रही है हार्ड डिस्क। अब इसको सर निकालना होता है हमें, इसको निकाले सर, निकाल सकते हैं आप, निकाल लीजिए जी, आप पकड़ लें, हम निकाल कर दिखाते हैं। सॉरी कई बार ऐसा हो, निकालिए। अब समस्या यहाँ पे ये है कि सर मैंने ये एसएसडी लगाई थी, देख रहे हैं जो मैंने पहले बताया था। अब ये हार्ड डिस्क है। अब डेटा क्यों नहीं आ रहा है? डेटा सर इसलिए नहीं आ रहा है कि इन्होंने संपूर्ण जानकारी तो दी नहीं। खोल के लैपटॉप अपने हाथ से मेरे हाथ में दे दिया मैंने सर, हार्ड डिस्क अब लगाई है सर, अब लैपटॉप को। और हाँ एक चीज़ और है सर, ये दे दें मुझे सर। देखें यहाँ पे एक इनका पिंच लगा है। एसर कंपनी एक काम करती है, ध्यान से देखिएगा। देखें ये यहाँ पे, जब तक इसका आप ढक्कन बंद नहीं करेंगे, खोल के दिखा देता हूँ, खोल रहा हूँ अपने हाथ से, सीधा करके रख रहा हूँ। देखें आप इसको ऑन नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप इसको ऑन नहीं कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में आप इसको ऑन नहीं कर सकते हैं। इसका फ्लैप बंद करिए, फ्लैप बंद करें। अब देखें, अब इसका जब तक टॉप कवर जब तक आप लगाएंगे नहीं प्रॉपर इसका, तब तक आप इसको ऑन नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में। अब देखें सर, ये देखिए, जब तक आप इसका टॉप कवर नहीं लगाएंगे तब तक इस मशीन को आप ऑन नहीं कर पाएंगे।
क्या ध्यान से देखिए, ये प्रॉब्लम है। अभी जो हार्ड डिस्क अनपार्टेड दिख रही थी, मतलब उसका पार्टीशन नहीं दिख रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि ये देखिए, देखें ध्यान से, हार्ड डिस्क सिक्योरिटी पड़ी है, ये एसर की मशीन में होता है। तो मैंने तुरंत इनसे पूछा कि सर आपने इस पर पासवर्ड क्या डाला है। पासवर्ड इन्होंने तुरंत मुझे बताया, और जैसे ही पासवर्ड बताया, श्रीमान जी देखें आप ध्यान से, देखें विंडोज ओपन हो रही है, जो हार्ड डिस्क का पार्टीशन अनपार्टेड दिख रहा था, जो अनपार्टेड दिख रहा था, देखिए सर विंडोज खुल रही है, अब सेम डिटो लैपटॉप। एसर की ये जो मशीनें होती हैं ना, जो कम बजट में आती हैं, उनमें ये सब प्रॉब्लम्स कंपनी की मोनोपोली होती है। देख पा रहे हैं, सारा डेटा है, मैंने डेटा बचाया, फिर हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करके दोबारा लगाया। शुभ रात्रि, नमस्कार, प्रणाम, अल्लाह हाफिज, सत श्री अकाल, गुड नाइट।